एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्रेया को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुमने आखिर मुझे किडनैप क्यों किया है। तुम्हारी तो आज शादी भी हो गई है और वो यहाँ पे किडनैप किया गया होता है। उसको आवाज़ भी आ रही होती है नैन्सी जाओ की, तो वो नैन्सी जाओ समझ के सामने वाली आवाज़ से कह रही होती है कि तुमने मुझे क्यों नैन्सी जाओ यहाँ पे किडनैप किया है, जबकि तुम्हें तो विंसेंट ही मिल चुका है। और तुम्हारी तो टीवी पे न्यूज़ भी चल रही थी कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी तो शादी भी हो गई होगी अब तक। तो भला अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम मेरे को यहाँ पे किडनैप करके क्यों लाई हो, और भला हम ऐसे मेरी फैमिली मुझे क्यों धमका रही हो और मेरे को ब्लैकमेल क्यों कर रही हो। आखिर तो उसे क्या चाहिए और तुम मेरी भला फैमिली को नुकसान क्यों पहुंचा रही हो, जबकि तुम तो अब शादीशुदा औरत हो। मतलब तुम्हारी तो अब शादी भी हो चुकी है करके, और तुम तो विंसेंट के लव को डिजर्व भी नहीं करती। तुम तो बहुत एक नागिन जैसी हो, तुम तो बहुत वो हो करके कहती है। अचानक से कोई लाइट को चालू करता है और फ्रेया की जो आंखों में पट्टी रहती है उसको खोलता है। फ्रेया काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है जब वो सामने की तरफ देखती है। सामने उसके विंसेंट खड़ा होता है, वो उसको ही देख रही होती है। फ्रेया फ्रेया जो है काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। विंसेंट उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, तो तुमने कंसीडर कर ही दिया कि तुम ही मेरी वो लड़की हो जो कि 5 साल पहले ही गायब हो गई थी और मेरे से दूर चली गई थी, क्यों है ना। अब तुम का अब मेरे से ज़्यादा नहीं भाग सकती। इसके साथ जो फ्रेया होती है वो कहती है, पर नैन्सी साहब कहाँ है, अभी तो मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी जैसे वो यहीं पे थी। विंसेंट कहता है वो यहाँ पे है ही नहीं, पर फ्रेया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अभी तो मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे सामने ही खड़ी है और उसी की आवाज़ थी, मैं पक्का श्योर हूँ। विंसेंट कहता है नहीं, वो तो मैंने बस इसकी मदद से अपनी वॉइस को चेंज कर लिया जिससे मैं तुम्हारे मुंह से बस सच उगलवा सकूँ, बस इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब कुछ प्लान किया और तुम्हें बुलवा के यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे मुंह से उगलवाने की कोशिश की। क्या गुस्सा होती है, कहती क्या तुमने मेरे साथ चालाकी की और तुमने को बेवकूफ़ बनाने की। विंसेंट कहता है फ्रेया और तुम काफ़ी वो तुम काफ़ी झूठे हो और तुम यहाँ पे किसी और से शादी करने वाली थी। सॉरी, जो विंसेंट होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या चाहती थी कि मैं किसी और से शादी कर लूँ, इसीलिए तुम मेरे से दूर चली गई थी। प्रिया जो होती है वो उधर की तरफ मुंह घुमा लेती है और कहती है अब भले इससे फ़ायदा हो गया, अब तुम्हें भले पता भी चल गया होगा बट अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब तो तुम एक हस्बैंड बन चुके हो और तुम्हारी तो अब शादी भी हो चुकी है। तो अब तुम्हें अगर पूरी बात पता चल भी गई, तुम्हें पता चल भी गया कि मैं ही वो लड़की जो 5 साल पहले तुमसे गायब हो गई थी, तो अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है ऑलरेडी। विंसेंट मुस्कुरा देता है और फिर कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुमने आज सुबह की न्यूज़ नहीं देखी क्या, शादी कैंसिल हो गई है। यानी मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है और मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया है, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा और मैं अपनी फ्रेया से ही शादी करूँगा। फ्रेया उसको ऐसे झंझोड़ने लग जाती है और कहती क्या अभी तुमने क्या कहा और तुमने अभी ये सब क्या किया, तुमने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। विंसेंट उसके ज़्यादा करीब आता है और कहता है तुम मेरे से यहाँ पे ज़्यादा देर तक और नहीं भाग सकती, अब तुम पकड़ी गई हो तो यहाँ पे तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी और तुम मेरी अब वाइफ बनने वाली हो। फ्रेया उसको कुछ बताने लगती है विंसेंट को कि विंसेंट उस समय पर फिर जो विंसेंट होता है फ्रेया के ऐसे करके चुप करवा देता है और कहता है कि मेरे को सब पता है तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेया कहती है तो ठीक है फिर मुझे ब्लेम मत करना। विंसेंट कहता है भला मैं तुम्हें ब्लेम कर भी कैसे सकता हूँ, क्योंकि तुमने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना किया है, काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है, तो मैं भला तुमसे ऐसे कैसे तुम पे ब्लेम कर सकता हूँ। और हाँ, अगली बार दोबारा से ना मुझे जो है पुश मत करना, मतलब ज़्यादा उसको वो मत करना। फ्रेया कहती है अच्छा ठीक है और वो मुस्कुराते हुए कहती है फिर इसी के साथ विंसेंट कहता है फ्रेया क्या तुम भूखी हो, फ्रेया कहती है नहीं, और फिर वो कहती है चलो विंसेंट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है हमें मिले हुए, तो चलो कुछ बातें करते। फिर यहाँ पे विंसेंट उससे कहता है, विंसेंट फ्रेया से कहता है कि आज वैलेंटाइंस डे है और चलो देखते हैं मतलब क्या ख्याल है वो फीस्ट के जो मैंने प्रिपेयर किया है, मतलब एक विंसेंट ने फीस्ट को प्रिपेयर किया है फ्रेया के लिए, तो उसके बारे में क्या ख्याल है करके कहता है विंसेंट फ्रेया से। फ्रेया कहती है क्या 5 साल पहले वाले शब्द तुम्हें अभी तक याद है विंसेंट, तुम तो बिल्कुल भी उन शब्द को भूले नहीं जो कि तुमने मेरे से पहले भी किए थे। विंसेंट कहता है मैं तुमसे 5 सालों से दूर था, अब मैं यहाँ पे हर टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मैं 5 मिनट के लिए भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, 5 मिनट क्या 5 सेकंड के लिए भी छोड़ के नहीं जाने वाला। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वेटिंग बार का सीन दिखाया जाता है, यानी नॉर्मल सा एक बार होगा वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा अपना पी रहा होता है, मतलब ड्रिंक वगैरह। इस बंदे का नाम है एडम जी जो कि विंसेंट का छोटा भाई है। और जो विंसेंट का छोटा भाई होता है कहता है क्या मेरे बड़े भाई ने यहाँ पे अपनी वही वाइफ को ढूंढ लिया जिसको वो लाइक करता था, पता नहीं वो दिखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी जिसके लिए मेरे भाई ने काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना किया। एडम जी दिखने में बिल्कुल विंसेंट की तरह है, यानी विंसेंट का जो छोटा भाई एडम जी है वो दिखने में बिल्कुल विंसेंट की तरह है, बिल्कुल कॉपी डिटो लगता है मतलब देखने में। तो यहाँ पे ग्लोरिया भी होती है उसी वेटिंग बार में, जहाँ पे ग्लोरिया जो होती है एडम जी को देख लेती है विंसेंट के छोटे भाई को, तो उसे लगता है कि यहाँ पे ये एडम
यहाँ पे ग्लोरिया को लगता है कि असल में ये प्रेसिडेंट जी है यानी विंसेंट है, जो कि फ्रेया को काफ़ी ज़्यादा उसने हर्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा उसको तकलीफ़ों का सामना जो कि विंसेंट की वजह से करना पड़ा है। तो इस वजह से ग्लोरिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है विंसेंट से, तो इस वजह से वो उसको विंसेंट समझ के उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। कहती है मन में कि तुम कमीने कहीं के, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने इतना सब कुछ किया है फ्रेया के साथ, आज तो तुम गए करके उसके ऊपर बोतल मार देती है। वो कहता है मिस मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता कि आप कौन हो, अचानक से मेरे आपने मेरे अचानक से पीछे से हमला क्यों किया, आखिर आपके मेरे से क्या दुश्मनी है और मैंने आपका क्या बिगाड़ा है करके कहता है। और यहाँ पे वो ग्लोरिया कहती है अरे नहीं, मैंने तो किसी और ही बंदे के सिर पे ये बोतल मार दी। यहाँ पे हम देखते हैं ग्लोरिया फिर कहती है उस बंदे से यानी एडम जी से कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरे से कोई गलतफहमी हो गई और मैंने किसी और ही समझ के आपको मार दिया, बट चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, आपके तो काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है, चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हॉस्पिटल में एडम जी लिपटा होता है पट्टियों से और कहता है तुम्हें नहीं लगता इतना सब कुछ करने के बाद और मेरे सिर को फोड़ने के बाद तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, आखिर तुम कौन हो और भला तुमने मेरे पे हमला क्यों किया पीछे से। जो ग्लोरिया होती है गलती करने के बाद और यहाँ पे तो एक बात तो ग्लोरिया ने साबित कर, मतलब एक बात तो है जो कि बिल्कुल लगती है भाई, उल्टा चोर कोतवार को डांटे, यानी कि जो ग्लोरिया होती है, और अगर आप नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ, चलो देखो। और जो ग्लोरिया होती है वो कहती है कि देखो तुम ही हो जो कि उस लड़की की तरह लगते हो जिसको मुझे वो मारने का मन करता है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुमने ही तो, तुम्हारी शक्ल ही वैसी है तो मैंने तुम्हें मार दिया वो लड़का समझ के, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को मत करना और तुम्हारी शक्ल को कहना, तुम्हारी शक्ल को कोसना। मैडम जी कहता है अरे क्या, तुमने भी क्या कहा, मैं उस लड़के की तरह दिखता हूँ जिसको तुम वो हेट करती हो, तो इस वजह से तुमने मेरी चांद पे वो बोतल फोड़ दी और मेरे दिखने की वजह से तुमने यहाँ पे मेरी चांद पे बोतल फोड़ दी और कह रही हो कि यहाँ पे मेरी गलती है, मेरी शक्ल ही ऐसी है। वाह भाई वाह, ये तो पूरा वही हो गया, उल्टा चोर कोतवार को डांटे, सही है सही है। ग्लोरिया होती है वो कहती है मैं तुम्हारी मेडिसिन और बाकी केबल्स के लिए अदा कर दूंगी, तो तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे वो कहता है अच्छा ठीक है, मेरे को वैसे उससे कोई मसला नहीं, बट तुम यहाँ पे अब तुमने मेरे साथ ऐसा काम कर दिया, मेरी चांद पे बोतल फोड़ ही दी है ऐसे करके, तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उसकी टेक केयर करनी होगी और उसका ख्याल रखना होगा ग्लोरिया को, मतलब एडम जी का यानी विंसेंट के छोटे भाई का, तो ये छोटा भाई है विंसेंट का, तो आप समझ जाना। जो विंसेंट का छोटा भाई यानी एडम जी होता है मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है करके। जो एडम जी होता है, जो ग्लोरिया होती है एडम जी के ऊपर बार बार चिल्लाए जा रही होती है, तो फिर यहाँ पे जो एडम जी होता है वो कहता है कि तुम बूढ़ी औरत मेरी चाय का कप नहीं हो और तुम करना क्या चाहती हो मेरे इतने पास खड़े होके, मतलब करने की कोशिश क्या करी हो। ग्लोरिया कहती है आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, आखिर तुम हो कौन और क्या समझते हो अपने आप को। एडम जी जो होता है फिर जो वो होती है ग्लोरिया से, वो कहता है एडम जी तो मैं एक बहुत वैसा मतलब वो अपने काम के बारे में बताता है और साथ ही वो कहता है कि वैसे तो मैं ऐसे अब बाहर नहीं जा सकता, मेरे सिर पे पट्टियाँ बंधी हुई है, मैं यहाँ पे बाहर नहीं जा सकता, तो तुम्हें यहाँ पे मेरी टेक केयर करनी पड़ेगी और मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ग्लोरिया कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी ख्याल रखूँगा, मतलब हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है तो सहन कर लेना। ग्लोरिया जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी टेक केयर करूँगी, पर तुम्हें मेरे से यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात होती है। जो एडम जी होता है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ, जो तुम्हारा जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के लिए वगैरह वगैरह। अच्छा तो तुम्हारा नाम ग्लोरिया है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, तुम इतनी एरोगेंट जो करके कहता है हमारा एडम जी। ग्लोरिया कहती है केविन यांग तो ये तुम्हारा रियल नेम है करके कहती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई तुम्हारा असली नाम है, मुझे अपनी आईडी कार्ड दिखाओ करके। जो हमारा एडम जी होता है वो कहता है मैं एक पेंटर हूँ और मेरा जो भी आईडी कार्ड वगैरह है वो सारा तुम्हारे पास पहले से ही है करके। और जो ग्लोरिया होती है वो यहाँ पे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रही होती है, कुछ गलत हो रही है, फिर विंसेंट का जो एडम जी होता है वो कहता है अरे भाई भाई बस हो गया क्या। और यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो एडम जी है उसका कोई ना कोई लेना देना है, ये मतलब केविन यानी विंसेंट के छोटे भाई एडम जी का कोई ना कोई लेना देना है विंसेंट के साथ, क्योंकि उसको पता नहीं है कि असल में इसका छोटा भाई है, बट उसको लगता है कि इसका कोई रिश्ता नाता है। तो यहाँ पे वो फिर विंसेंट को बीच में लाती है और उसके बारे में कुछ बुरा बोलती है कि विंसेंट ऐसा ऐसा लड़का है जिसने ऐसा ऐसा किया है कुछ। और वो यहाँ पे बार बार विंसेंट को कमीना विंसेंट बुला रही होती है ग्लोरिया, जिसकी वजह से जो एडम जी यानी विंसेंट को छोटा भाई होता है वो कहता है क्या ये मेरे बड़े भाई को ऐसे कैसे कह सकती है, उसको कमीना विंसेंट कैसे कह सकती है। मेरा बड़ा भाई प्रेसिडेंट जी यानी विंसेंट कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है और इसको कोई गलत फहमी हुई होगी, इतना तो पक्का ही है। फिर यहाँ पे वो बोलता है एडम जी
कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसका नाम क्या है, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछता है, यानी प्रेसिडेंट जी यानी विंसेंट की गर्लफ्रेंड का नाम पूछता है। तो वो नाम बताती है फ्रेया वैन करके, और यहाँ पे फिर एडम जी कहता है, जो हम देखते हैं एडम जी जो होता है मन में सोचता है कि ये दुनिया तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और मुझे लगा ही था प्रेसिडेंट जी यानी विंसेंट मेरा बड़ा भाई कोई ऐसा इंसान जो तो है नहीं, कोई ऐसा इंसान तो है नहीं कि वो लड़कियों के ऐसे परेशान करे और ऐसे करे जिसकी वजह से उसको वो लड़कियां कमीना विंसेंट बुलाने लगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बड़ा ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो ग्लोरिया से कहता है, मिस मेरे ख्याल से आपको आज की न्यूज़ देख लेनी चाहिए, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है वो उसे कहती है मुझे नहीं देखनी उस कमीने की उसकी फियांसी के साथ वेडिंग। वो कहता है अरे भाई देख तो लो। फिर जो वो देखती है तो उसके सारे डाउट क्लियर होते हैं। इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय साइनर पीस गुड बाय। और हाँ उसके डाउट जो है वही विंसेंट और फ्रिया की शादी या जो भी है बाद में पता चल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय। आらあら、さようなら。